कहानियों का संसार ऐसा है जो हमारे दिलों को छू जाता है और हमें जीवन के अनदेखे पहलुओं से परिचित कराता है। हर कहानी कुछ न कुछ सिखाने और सोचने पर मजबूर करती है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ठंड की सर्द हवाओं में भी दिल को गर्माहट से भर देगी। ये कहानी है संघर्ष, दया और इंसानियत की, जो आपको भावुक भी करेगी और प्रेरित भी। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं, जहां एक पेड़ वाला घर आपके दिलों को छू लेगा। सर्दियों की सुबह थी। गांव के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। छोटे छोटे घरों से धुआं उठ रहा था, जो अलाव जलाने का संकेत दे रहा था। दूर खेतों में काम करने वाले लोग ठंड से कांपते हुए अपने काम में जुटे थे। अमरनाथ अपने घर में लकड़ी के चूल्हे पर बैठा था। सुशीला खाना बना रही थी और बच्चे गुड्डू और राधा आपस में पुराने कपड़ों से गुड्डे गुड़िया बना रहे थे। उनके पास कम साधन थे, लेकिन उनका परिवार हमेशा खुश रहता था। गांव के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अमरनाथ ने लकड़ी और बांस से झोपड़ी बनाई थी। ये झोपड़ी ठंड से बचने का उनका एकमात्र सहारा थी। रात का समय था। ठंडी हवाएं झोंकों की तरह झोपड़ी से टकरा रही थीं। अमरनाथ और उनका परिवार एक साथ बैठकर अलाव के पास सर्दी से लड़ने की कोशिश कर रहा था। अमीर व्यक्ति विशाल अपनी चमचमाती कार से गांव के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी कार खराब हो गई। विशाल ने आसपास मदद ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई बाहर नहीं निकल रहा था। विशाल ने पेड़ वाले घर की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखाया। अमरनाथ ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। सुशीला ने तुरंत चाय बनाई और बच्चों ने विशाल के लिए अपनी रजाई खाली कर दी। विशाल ने पहली बार किसी गरीब परिवार की इतनी गर्मजोशी महसूस की। विशाल ने अमरनाथ से कहा, आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा। मैंने ऐसी मेहमान नवाजी कभी महसूस नहीं की। अमरनाथ ने विशाल को गांव के हालात के बारे में बताया, कैसे ठंड में लोग बिना पर्याप्त कपड़ों और ईंधन के जी रहे थे। विशाल ने यह सब ध्यान से सुना। विशाल ने उसी रात ठान लिया कि वह इस गांव के लिए कुछ करेगा। उसने वादा किया कि वह सभी गरीबों की मदद करेगा। अगली सुबह विशाल ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें ठंड से बचाने के लिए कंबल और गर्म कपड़े बांटे। उसने कहा, आपकी दयालुता ने मुझे बदल दिया, अब मैं भी आपकी मदद करूंगा। विशाल ने अमरनाथ के लिए एक पक्का घर बनाने का वादा किया। कुछ हफ्तों में ही वह घर बनकर तैयार हो गया। विशाल ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पहल शुरू की। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अमरनाथ का पेड़ वाला घर अब भी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। वह बरगद अब दयालुता का पेड़ कहलाने लगा। गुड्डू और राधा अपने दोस्तों को हमेशा उस बरगद की कहानी सुनाते थे कि कैसे वह उनके परिवार के संघर्ष का हिस्सा रहा। विशाल ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। वह अब गांव के हर त्योहार में शामिल होता था। गांव में बरगद के पास हर साल एक मेला लगाया जाने लगा, जहां दयालुता और एकता का संदेश दिया जाता था। विशाल की पहल से गांव के लोग एकजुट हो गए और हर ठंड में एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव के लोग हर साल बरगद के पेड़ की पूजा करने लगे, उसे अपने संघर्ष और प्रेम का प्रतीक मानकर। अमरनाथ का परिवार अब खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भुलाया। उनका पेड़ वाला घर हमेशा उनकी यादों में बसा रहा। दयालुता और प्रेम इंसान को बदलने की ताकत रखते हैं। चाहे ठंड हो या कोई भी समस्या, एकजुटता से सबका समाधान हो सकता है। कहानी का समापन, संदेश और प्रेरणा। तो ये थी अमरनाथ के पेड़ वाले घर की कहानी, जो सिर्फ एक झोपड़ी नहीं थी, बल्कि दया और मानवता की एक मिसाल थी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और उनके साथ दयालुता से पेश आने में है। ठंड की सबसे बड़ी तपिश भी उस प्रेम को नहीं रोक सकती जो दिल से दिल तक पहुंचता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे औरों के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर कहानी में छिपा है जीवन का एक नया अध्याय। अगर आपको हमारी ये दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, तो नीचे कमेंट में हमें बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के अगले अध्याय को सबसे पहले देख सकें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें।
क्योंकि कहानियां तब और खास बनती हैं जब हम उन्हें एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जुड़े रहिए हमारी रोचक कहानियों की दुनिया के साथ और हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद उठाइए। धन्यवाद।